जब आया करते थे तो बाहर से ही प्रणाम कर लिया करते थे। लोग आते थे तुरंत, जैसे ही वो आते लोग साइड कर दिया, अरे जल्दी हटो भैया जज साहब आ गए। क्यों? पहले वो जज साहब थे। बाहर से ही दर्शन कर लिया करते थे और वापस लौट करके चले जाया करते थे। तो किसी ने पूछा, भैया इनको जज साहब क्यों कहते हैं और ये मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाते, बाहर से ही दर्शन क्यों करके चले जाते? तो कहते कि भैया ये क्या है, दक्षिण क्षेत्र में ये जज की पद पे थे, लेकिन एक दिन वैराग्य हुआ इनको। एक बार क्या हुआ, इनके गांव में जिस स्थान पे इनकी पोस्टिंग थी वहां पर एक केवट रहा करता था। केवट बहुत गरीब था, केवट के बच्चे भी थे, लेकिन केवट अपनी कन्या का विवाह करने के लिए एक सेठ जी से उधार पैसे लेकर के आ गया। सेठ जी के पास गया, सेठ जी मुझे ब्याज पे आप रुपए दे दो। उनका तो काम ही वही था, ब्याज पे रुपए देते थे वो। सेठ जी ने रुपए दे दिए और कागज पे लिखवा दिए। केवट कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, कृपा देखिए कैसे होती है। कागज में लिखा दिए, भैया इतने रुपए ब्याज हुआ, इतने रुपए मैंने तुम्हें दिए। केवट ने समय दे दिया, कन्या का विवाह केवट ने किया। बच्चे जब बड़े हो गए, बाहर चले गए व्यापार करने के लिए, धन एकत्र करके लेके आए, पिताजी को दिया, पिताजी जाओ उस सेठ जी का यह ब्याज सहित रुपया वापस लौटा के आओ। केवट गया पैसा लेकर के, और जाने के पश्चात केवट सेठ जी के पास गया, वह रुपया दिया। सेठ जी ने वह पर्ची उठाई कि भाई कितने रुपए थे इनके, तो देखा कि इतने रुपए थे इनके, वो कटवा दिया। केवट से कहा कि अच्छा केवट बताओ ये कितने रुपए लिखे हैं। केवट कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं था। केवट ने कहा रघुनाथ जी जाने, उनके अलावा और कोई जानता भी नहीं मैं, केवल रघुनाथ जी जाने। अब सेठ जी के मन में पाप आ गया कि भाई जी कछु पढ़ो लिखो ना है, एक काम करें कि पर्ची बदल दें। पर्ची बदल दी, जो पर्ची थी उसको तो फाड़ दिया और दूसरी पर्ची बना करके एक स्थान पे रख दिया। समय बीता, जैसे ही समय बीता तो सेठ जी ने केस कर दिया, और केस कर दिया तो भाई केवट को तो पता ही नहीं कुछ। समन आया, डाकिया समन लेकर के आया, पूछा भैया रघुनाथ जी के नाम से समन था कि रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। केवट मंदिर में पुजारी के साथ सहायता करा दिया करता था। समन आया, लेकिन केवट को बुलाया गया वहां पर कोर्ट में जब केवट पहुंचा तो केवट ने कहा से पूछा जज साहब ने, क्या तुमने रुपए लिए थे? केवट ने कहा हाँ मैंने रुपए लिए थे, लेकिन समय के बाद मैंने इनको रुपए लौटा दिए इनके। क्या? अच्छा एक बात बताओ। जज साहब ने सोचा कि भाई केवट भोला है, तो उन्होंने कहा भाई अच्छा एक बात बताओ कि जब तुमने सेठ जी को रुपए दिए उस समय तुम्हारे पास और कौन था? कोई गवाह था तुम्हारे पास जिसके सामने तुमने सेठ जी को रुपए दिए हो? केवट ने कहा प्रभु और कोई तो था नहीं, सेठ जी मैं और के अलावा रघुनाथ जी थे। अब जज साहब ने सोचा रघुनाथ जी कोई आदमी रहा होगा, उन्होंने समन भेज दिया रघुनाथ जी के नाम पे। केवट डाकिया पूरे गांव में घूमा, लेकिन रघुनाथ नाम का कोई आदमी नहीं। एक व्यक्ति ने कहा भैया रघुनाथ नाम का मंदिर तो है, आदमी तो नहीं है। मंदिर तो निश्चित है। अब डाकिये ने सोचा भैया अब समन आया, लौटा के कहाँ ले जाऊं? पंडित जी के पास गया, महाराज ये रघुनाथ जी का मंदिर है? कि हाँ रघुनाथ जी का। कि ये समन आया हुआ। पंडित जी उसने उस समन को देखा, विचार करने लगे प्रभु आपके मंदिर में अनेकानेक व्यंजन अनेक बार आए, आपके मंदिर के अंदर वस्त्र आभूषण अनेक बार आए हैं, पहली बार है कि यह समन आया। पंडित जी भी ने उस समन को लिया और रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया।
केवट की तारीख आ गई, केवट पहुंचा, रघुनाथ जी नहीं आए। आज की तारीख थी। पंडित जी ने अनेकानेक वस्त्र निकाल के सामने रख दिए कि प्रभु उस केवट का आपके अलावा और कोई नहीं है। आज आप पहली बार मंदिर से बाहर जाओगे ना, अपने मन पसंद के वस्त्र धारण करके जाना। ये सारे वस्त्र मैंने निकाल दिए, जो आपको पसंद हो उस वस्त्र को आप धारण करके जाना। ऐसा भाव श्री आचार्य जी का। वस्त्र निकाल दिए और उधर जब विलंब हो गया, जज साहब आवाज लगाने लग जाते हैं, भाई कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति आया है, रघुनाथ नाम का व्यक्ति आया, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। तो ठाकुर जी ही अपने भक्त की रक्षा करने के लिए फटी धोती, हाथ में एक डंडा लिए हुए, झुकी सी कमर, डंडा आगे लगाते चले जा रहे हैं और जज साहब के सामने खड़े होते हैं। चाल लटपटी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपट्टी फटी सी शीस बांध धर धाये है। हाथ में है छड़ी, पड़ी है तुलसी ही है माल, और माथे पर रोरी चारू चंदन लगाए हैं। और साहब के सामने विनीत चपरासी आज रघुनाथ जी गवाह बने आए हैं। ठाकुर जी गवाह बने आए। जज साहब ने पूछा कि क्या आप उस समय थे? उस वृद्ध ने कहा भैया बिल्कुल मैं समक्ष था, मेरे सामने दिए हुए हैं। इस जगह पे वो पर्ची सेठ जी ने छुपा के रख दी है। जज साहब ने भेजा, पर्ची वहीं मिली। सेठ जी को दंडित होना पड़ा, केवट को रिहा कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। परंतु एक दिन जज साहब ने विचार किया कि भैया ऐसा व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। गजब की छवि होती है ना ठाकुर जी की। ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा मैंने। केवट को बुलाया एक दिन कि भैया ये रघुनाथ जी थे कौन, कहाँ रहते हैं? कि गांव में ही हमारे रहते हैं। अच्छा गांव में रहते हैं, गांव में किस जगह? कि ये रघुनाथ जी का मंदिर है, वहीं रहते हैं। तो जज साहब ने सोचा लगता है मंदिर में कोई पुजारी का कार्य करते होंगे। कि अच्छा पुजारी का कार्य करते हैं? कि नहीं प्रभु जिनका ये मंदिर है वही थे ये, जिनका ये मंदिर है। सेठ जी आश्चर्यचकित हो गए। उसी दिन से सेठ जी ने विचार किया कि मुझसे तो अपराध हो गया। क्यों? कि जिनकी सभा में भगवान शिव, ब्रह्मा आदि, इंद्र आदि देवता खड़े रहते हैं, वह स्वयं बैठे रहते हैं। यदि वो ठाकुर जी आए थे तो ये कैसा अभागा मैं कि ठाकुर जी हमारे समक्ष आए, वो खड़े रहे और मैं अभागा बैठा रहा। उसी दिन से परित्याग कर दिया जज की कुर्सी को। शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह बने आते रहे। अश्रु प्रवाह होने लग जाता है जज साहब। सुख दोखे दर्श दियो को भयो, दुख नाही के तज जाते रहे। सुख ये नहीं कि मुझे दर्शन दिया, तो अच्छा सुख नहीं है तो आप अश्रु प्रवाह क्यों हो रहा है, क्यों रो रहे हो? कि इस बात का दुख नहीं है कि वो छोड़ के चले गए, क्यों? क्योंकि उनको तो जाना ही था। दुख तो इस बात का है कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। उसी दिन से जज साहब की कुर्सी को त्याग करके वृंदावन में आकर के वास कर लेते हैं और ठाकुर जी के मंदिर के अंदर कभी नहीं जाते थे, बाहर से ही प्रणाम कर लेते थे। क्यों? क्योंकि सोचते थे कि भाई मैं क्या मुख दिखाऊंगा कि जिस समय वो मेरे पास आए तब मैं बैठा रहा और वो खड़े रहे, आज मैं उनके सामने क्या मुख लेकर के जाऊंगा।
इसलिए कभी मुख नहीं दिखाया उस दिन के बाद। इसलिए प्रभु से तो एक ही बात कहनी है, प्रभु